सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सबका एमए उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम महाकवि हर्ष द्वारा विरचित निषद महाकाव्य का तृतीय सर्ग पढ़ रहे हैं। हमने 51 श्लोक पढ़ लिए हैं। आज हम 52वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार है। आस्तां तत् प्रस्तुत चिंतयालं मयासि तन्वी शमिता तिवेलं सुअहं तदागः परिमाश्रुकामः किमीप्सिते विदधे अभिधेहि। तत् वह नल वाली बात, आस्ताम रहने दो, अप्रस्तुत चिंतया अलम, अप्रस्तुत की चिंता बस करो। हे तन्वी, हे दुर्बल अंग वाली दमयंती, मया त्वम अतिबेलम शमिता आसी, मेरे द्वारा तुम अतिबेलम बहुत देर तक शमिता आसी थकाई गई हो। स अहम तत् आगह परिमाश्रु कामः सन, वह मैं उस आगह अपराध को परिमाश्रु कामः सन परिमार्जित करने की इच्छा से ते तुम्हारा किमीप्सितं विदधे, तुम्हारा क्या इष्ट कार्य विदधे करूं इति अभिधेहि, इसके विषय में कहिए। हंस कहता है कि नल का प्रसंग तो अप्रस्तुत था, अतः इसके विषय में बातचीत छोड़ दो। मैंने तुम्हें बहुत देर तक थकाया, इस कारण मैं आपका अपराधी हूँ और इस अपराध के प्रायश्चित स्वरूप मैं आपका क्या प्रिय कार्य करूं। आस्ताम पद आया है। आस धातु लोट लकार से त प्रत्यय करने पर आस्ताम बनता है। इप्सितम में आप धातु सन और त प्रत्यय है। विदधे वि उपसर्ग धा धातु लट लकार इट हुआ और विदधे बना। अब आगे हम 42वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, 53वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इति रीत्वः वीरराम पत्री स राजपुत्री हृदयां बुभुत्सुः, हृदये गभीरे हृदि च अवगाढे संशन्तिः कार्यावतरं हि सन्तः। राजपुत्री हृदयं, राजपुत्री के हृदय को, बुभुत्सु जानने का इच्छुक, सपत्री वह पक्षी, इति रीत्वा इस प्रकार कहकर वीर रामः चुप हो गया। ही संतः गंभीरे, निश्चित रूप से संत गंभीर, हृदय यानी तालाब में, हृदय च और हृदय में, अवगाढ़े सती कार्यावतरहम अवतरना शंसन्ति, प्रवेश कर देखने पर, कार्यावतरम कार्य की अवतारणा शंसन्ति कहते हैं। राजपुत्री के हृदय को जानने का इच्छुक वह पक्षी इस प्रकार कहकर चुप हो गया। निश्चित रूप से संत गंभीर तालाब में और हृदय में प्रवेश कर देखने पर कार्य की अवतारणा करते हैं। ऋत्वा पद है। ईर धातु णिच हुआ त्वा प्रत्यय, बुभुत्सु बुद्ध से सन प्रत्यय और फिर उहा बुभुत्सु बना। वीर रामः वी उपसर्ग रम धातु लिट लकार तिप प्रत्यय। अवगाढ़े अब उपसर्ग आह धातु त प्रत्यय और शशंती में शंस धातु लट लकार झी प्रत्यय। यहाँ विशेष का सामान्य से समर्थन होने के कारण अर्थांतरन्यास अलंकार है। आगे 54वां श्लोक इस प्रकार है। किंचित तिरश्चिन् विलोलमौलि विचिन्त्य वाचा मनसा मुहूर्तम पत्रेणः सा पृथ्वीन्द्र पुत्री जगात वक्त्रेण तृणीकृतेन्दु। किंचित
तिरश्चिन विलोलमौली, चंचल केशों को कुछ कुछ तिरछा किए हुए, वक्त्रेण ऐसे मुख से, तृणीकृतेन्दु चंद्रमा को तृण के समान तुच्छ करने वाली, सा पुत्री वह पृथ्वीन्द्र पुत्री राजपुत्री, मुहूर्तम यानी मुहूर्त भर के लिए, क्षण भर के लिए, वाच्यम कहने योग्य बात को विचिन्त्य सोचकर, पत्रेण जगादः पक्षी से बोली। पुनः देखिए इसको। किंचित तिरश्चिना विलोलमौली विचिन्त्य वाच्य मनसा मुहूर्तम, पत्रेण सा पृथ्वीन्द्र पुत्री जगात वक्त्रहीन तृणीकृतेन्दु। चंचल के केशों को कुछ कुछ तिरछा किए हुए, वक्त्रेण मुख से, तृणीकृतेन्दु चंद्रमा को तृण के समान तुच्छ करने वाली, सा वह पृथ्वीन्द्र पुत्री राजपुत्री, मुहूर्तम मुहूर्त भर के लिए, वाच्यम कहने योग्य बात को, विचिन्त्य सोचकर, पत्रेण पक्षी से जगाद बोली। भावार्थ यह है कि दमयंती का मुख इतना सुंदर था कि उसके सामने चंद्रमा भी तिरस्कृत होता था। ऐसे चंचल केशों को कुछ कुछ तिरछा किए हुए मुख वाली दमयंती ने क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, इस विषय में मुहूर्त भर के लिए सोचा, अनंतर कहने योग्य बात को सोचकर पक्षी से बोली। यहाँ पर जगाद पद आया है। गद धातु लिट लकार और तिप प्रत्यय से जगाद बनता है। तृणीकृतेन्दु पद में सादृश्य होने के कारण उपमा अलंकार है। दमयंती हंस से कहती, और बाल सुलभ चपलता के कारण मैं तुम्हारे पीछे लग गई, यह मैंने अच्छा नहीं किया। यह भाव हम आगे 55वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, उसमें लक्षित होता है। धिक् चापले वत्सलत्वं यत् प्रेरणादुत्तर लिभन्त्यः समीर संगादेव निर्भंगया मया तटस्थत्वं समुद्रतोऽसि। चापले यानी चंचल कर्म में, वत्सिम वत्सलत्वकम धिक बाल्य अवस्था के कारण प्रयुक्त चंचलता को धिक्कार हो। यत प्रेरणात् जिसकी प्रेरणा से, उत्तर लिप्वंत्या चंचल होने वाली, मया मुझे, समीर संगात वायु के आघात से, निर्भंगया जल की तरंग से, तटस्थ एव किनारे पर स्थित व्यक्ति के एव समान, त्वम उपद्रुत असि तुम पीड़ित हो। चंचल कर्म में बाल्यावस्था के कारण प्रयुक्त चंचलता को धिक्कार हो, जिसकी प्रेरणा से चंचल होने वाली, मुझसे वायु के आघात से चंचल होने वाली, जल की तरंग से किनारों पर स्थित व्यक्ति के समान तुम पीड़ित हो। भावार्थ यह है, जिस प्रकार वायु के आघात से चंचलता को प्राप्त जल की तरंग से किनारों पर स्थित व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, उसी प्रकार बाल्य अवस्था के कारण प्रयुक्त मेरी चंचलता से हे हंस, तुम तटस्थ होते हुए भी पीड़ित हुए हो, अर्थात तुमने मेरा कोई अपकार नहीं किया, फिर भी मैंने बाल सुलभ चंचलता के कारण पीड़ित किया है। मेरी यह चंचलता को धिक्कार है। चापले पद आया है। चप्पल से अण प्रत्यय करने पर चापले बनता है। उपद्रुतः उपसर्ग द्रु धातु त प्रत्यय। यहाँ दमयंती की तुलना जल तरंग से, हंस की तुलना
किनारे स्थित व्यक्ति से की गई है, अतः उपमा अलंकार है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।